आज जो बेसिकली मैंने आपके लिए जो रेडी किया है वो है कि जो हमारा बिजनेस है ये सारा डुप्लीकेशन के ऊपर है। डुप्लीकेशन, आप करेक्ट डुप्लीकेशन करेंगे तो उसके करेक्ट रिजल्ट आने वाले हैं। आप रॉन्ग डुप्लीकेशन करेंगे, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म आपको सक्सेस मिल जाए बट लॉन्ग टर्म नहीं मिल सकती। और बेसिकली डुप्लीकेशन किसकी करनी है? जो कंपनी हमें बताती है, बिकॉज कंपनी के पास, क्योंकि हम कंपनी के साथ जुड़े हैं और कंपनी ने एक ऑलरेडी अपना सिस्टम बनाया हुआ है। हमें सिर्फ उस सिस्टम को पकड़ना है और उसको डुप्लीकेट करते जाना है। और जैसे मैं आपको अभी मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया था। देखो, मैं फॉरएवर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो फॉरएवर से पहले आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन। मैं क्रिकेटर रहा हूँ और मेरा स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी कुछ खेला। शुरू से बचपन में अच्छे से क्रिकेट खेला और लेकिन ये था, एक पैशन था कुछ बड़ा करने का, बट ड्यू टू सम एनी रीज़न नहीं आगे तक जा सका। बट अगेन दिमाग में हमेशा रहता था कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो मेरी लाइफ में ईयर 2004 के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी मतलब कंपनी मेरे उसमें आई। और जब मैंने फॉरएवर के साथ स्टार्टअप किया, ये मेरी इनिशियल मीटिंग्स हैं जब मैंने 2004 में स्टार्टअप की थी। तो जो मैंने फॉरएवर में सीखा है वो है कि आप अगर राइट डुप्लीकेशन में चलेंगे तो आपका सारा बिजनेस प्रॉपर ग्रो करेगा, चैनलाइज होगा और परमानेंट ग्रोथ में रहेगा। कभी भी उसमें आपको बहुत बड़ा अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलेगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जो हमारी फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवेसम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का अपना एक सिस्टम है जो उन्होंने बना रखा हुआ है और बहुत सिंपल है। हमें अपना कोई तरीका डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। मींस अपनी इन्वेंशंस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और जिसकी वजह से फेलियर हो जाते हैं। और फिर वो दोष किसको देते हैं? कंपनी को देते हैं, या वो कई बार अपलाइंस को या उसके अपलाइंस को दोष देते हैं। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, वो अपना माइंड इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। और दूसरा क्या है कि इसमें हमें सिर्फ सिंपल डुप्लीकेशन देनी है। वो किस तरह से है? सबसे पहले बात आती है कि प्रोडक्ट यूज। देखो, आज अगर मैं खुद सुंदर लगूंगा तो कोई मेरी तरफ देखेगा तो उसको पता लगेगा, बिकॉज व्हाट यू सी व्हाट यू विल बिकम, यू नो। तो आज की डेट में क्या है कि सबसे पहले आप एक अच्छे यूजर होना जरूरी है प्रोडक्ट के। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था फॉरएवर के साथ, तो मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट जो बाय किए थे, एक टूथ जेल थी और एक फॉरएवर बी हनी था, हमारा जो आता है बीज का बी। तो ये दो प्रोडक्ट्स के साथ काम स्टार्टअप किया था, प्रोडक्ट यूजर बना था मैं सबसे पहले। तो जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे जैसे, देखो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आज आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, किया तो हमारे वहां पर जैसे 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स थे, तो मैंने उनको बोला कि आप 10 जाने अगर इकट्ठे मिलकर, हेलो, हाँ जी, अगर आप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे मिलके एक अल्ट्रा प्रोडक्ट बाई करते हैं, ठीक है, और आप उसका शेक बनाकर 10 के 10 लोग पहले टेस्ट करते हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है, ये फील कैसा होता है, वो आप बता सकते हैं। बट वो यूज करने के बाद, इसी तरह से जब तक आप एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर नहीं बन पाओगे ना, तब तक आप उसका आगे डुप्लीकेशन भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम लोगों को झूठ तो बोल सकते हैं, बट वो टेम्परेरी बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं गंजे को कंघी बेचना, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छे यूजर बनेंगे, आप तो आप ही को देखकर आपकी डाउनलाइन या आपका कस्टमर बेस भी डुप्लीकेट होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है कि वो आप प्रोडक्ट को यूज करें। क्योंकि आज आप नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, हो सकता है ये जरूरी नहीं कि हम सारे प्रोडक्ट ट्राई कर सकें, पर एक एक करके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एमपीडी हमारा एक मल्टीपर्पस बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट आता है, डिटर्जेंट है।
डिटर्जेंट यूज करते हैं, सॉफ्टनर यूज करते हैं, शाइनिंग के लिए यूज करते हैं, हम घर में मॉपिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाने के लिए यूज करते हैं, हम गाड़ी कोई भी हो, बाइक है, कार, एक ही एमपीडी प्रोडक्ट जो है उन सब प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर देता है, राइट। अगर मान लीजिए आपका वो खर्चा होता है 1000 से 1500 रुपए का, तो आप उन चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, एमपीडी के साथ। तो मतलब आप 1 बाय 1 करके पहले आप खुद एक अच्छे यूजर बनते हैं, और आप जब दो लोगों को दिखाते हैं तो फिर वही चीज आगे डुप्लीकेट होना शुरू हो जाती है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, लोग आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, वही चीज। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्टअप किया था, तो जो मेरी अपलाइन है, तो मैं सबसे पहले उनके घर गया था। तो उसको थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था कि ये मेरे घर क्यों जाना चाहता है। तो मैंने कहा सर वैसे ही आपका घर देखना चाहता हूँ कहाँ पे है। तो जब मैं घर गया तो मैंने उनको बोला कि मैं आपका बाथरूम यूज करना चाहता हूँ। तो मैं जब बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि ये कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो ऐसा इम्पैक्ट आप अच्छा छोड़ें, ताकि जब आपके घर में कोई आता है, आपका कोई जिसको आप इनवाइट करते हैं गेस्ट को, तो जब वो आपके आकर देखता है तो उसको पता लगे कि हाँ आप यूजर हैं। क्योंकि हमने क्या किया, मार्केट की जो प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे थे उसको रिप्लेस कर दिया अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ जो बेहतरीन है हमारे। तो सबसे पहला पार्ट तो ये आता है कि एक गुड प्रोडक्ट यूजर आपका बनना। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है बिजनेस के अंदर, कि लोग लिस्ट नहीं बनाते। आज मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये नॉर्मली हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं ये बताते, सिर्फ उस चीज को एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है शायद मेरी कोई बात आपको ज्यादा बेटर हिट कर जाए। लिस्ट नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि मैं बना लेता हूँ या मैं बना लूंगा, और नॉर्मली होता है कि जो हमारे सीनियर्स भी होते हैं, समटाइम्स जो अपलाइन होती है वो लीनियंट हो जाती है, ठीक है ना। लीनियंसी मीन्स के जैसे चलो बना लेगा, देख लेते हैं। और मेजॉरिटी क्या होता है, लोग अपनी लिस्ट बिल्डअप नहीं करते। वो बोलते हैं हाँ मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है, पर वो लिस्ट उनके पास नहीं होती। तो इस तरह से कम हर समय जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं या किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं, तो कम से कम 100 लोगों का एक लिस्ट रेडी आपको करना होता है। आप चाहे उसके साथ चाय के बहाने बैठें, आप चाहे उसके साथ ब्रेकफास्ट के बहाने बैठें, आप चाहे उसके साथ लंच के बहाने बैठें, चाहे डिनर के बहाने बैठें, लेकिन आपको 100 लोगों का लिस्ट हर समय उसका रेडी रखना है। क्योंकि अगर लिस्ट रेडी रहेगा तो वो आगे कॉलिंग करेगा, नहीं तो वो कॉलिंग नहीं करेगा। समझ रहे? तो हमारे बिजनेस में जो डुप्लीकेशन होती है उसमें ये सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले मैं खुद 100 लोगों का लिस्ट तैयार करूं, फिर मैं जिसको रिक्रूट करता हूं या जिसको बिजनेस में लेकर आ रहा हूं उसको दिखाऊं कि देखो ये मैंने लिस्ट तैयार की है। अब क्वेश्चन आता है, वो बंदा बोलता है ये लिस्ट मेरे पास तो इतने बंदे नहीं है। तो हमारे पास एक मेमोरी जॉगर होता है कि जैसे कि यार आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, मींस आपके दादा नाना नानी, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं, ब्रदर के फ्रेंड्स हैं, सिस्टर है, सिस्टर के फ्रेंड्स हैं, आंटी अंकल जैसे चाचा चाची, ठीक है ना, ऐसे आ जाते हैं, कजन्स हैं, ऐसे आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं। आप सिंगल्स थे तब क्या था, वर्कआउट कहीं जाते हैं वेकेशंस पे, इस तरह से आपको काफी सारे लोग मिलेंगे, को वर्कर्स हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। फिर फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे कितने हैं, लिंक्डइन पे कितने हैं, आपके फोन बुक के अंदर कितने लोग आपके साथ ज्वाइन हुए हुए हैं। मतलब आपने हमें हमें उनको हेल्प करना है पहले। जैसे हम अपने आप को, अपनी लिस्ट को जब बनाते हैं तो हमें इससे एक तो मदद मिलती है। दूसरा, जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो हमने उसको पूछना है कि आपको कोई ड्राई क्लीनर जानता है, ओके, आपको कोई फैक्ट्री वाला जानता है, आपको कोई ऐसा लड़का जानता है या लड़की जो मार्शल आर्ट्स जानता हो, ओके, आपके पास हो सकता है कोई ऐसा जिसके पास लॉन्ड्री का काम हो, बहुत बढ़िया, कोई बैंकर आपको जानता है, ठीक है, या कोई कार सेलर जानता है। मींस आप उनको बताएंगे और उनका मेमोरी जॉगर उनको पता लगता जाएगा, हाँ ये इस तरह से लिस्ट को रेडी करना है, और उनके पास एक काफी बड़ी लिस्ट रेडी होना शुरू हो जाएगी। तो
ये हमारे डुप्लीकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है कि लिस्ट बिल्डअप करना। अगर आपके पास अच्छी लिस्ट होगी तो आप बहुत बड़े लेवल पे काम को कर पाएंगे, क्योंकि एवरीडे अगर आप कॉलिंग ही करना शुरू करेंगे तो आपके पास कम से कम 20 से 30 लोगों के फोन नंबर्स होने चाहिए, तब आप 5 या 6 अपॉइंटमेंट्स आप दिन में बना पाओगे। अब उसके बाद बात आती है, अब देखो, अब तो सिनारियो चेंज हो चुका है और सब लोग ऑनलाइन आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है शो द प्लान। देखो, जब मैं भी बिजनेस में आया था तो मेरे एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर थी कि मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि मेरी अपलाइन आएगी वो लोगों को प्लान बताएगी, ठीक है ना, मैं बंदे बिठा दूंगा और वो क्या करेंगे, वो उसको इम्प्रेस करेंगे। ये वाला काम नहीं हमने करना। हमने सबसे पहले सीखना है कि नए आदमी को प्लान देना सीखना है हमने, राइट। जैसे ही हम सबसे पहले प्लान देना सीख लेंगे, उसका हमें फायदा ये मिलेगा। चलिए बंद कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मेरे को प्लान देना आ जाएगा ना, तो मेरे लिए आसान क्या हो जाएगा कि मैं कभी भी अपनी अपलाइन को देखने की जरूरत नहीं है कि वो कब पॉसिबल होगा, कब उनका मैं टाइम बनाऊंगा। हो सकता है वो कहीं बिजी हो, क्यों ना मैं सबसे पहले जल्दी से सीख लूं। करना क्या है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन सीखनी है। अगर मान लो कोई फैमिली में 4 लोग बैठे हैं, उनके साथ प्रेजेंटेशन सीखनी है। और आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए, बहुत सिंपल। मींस आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि एक हाउसवाइफ को भी ये लगना चाहिए कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ काम, ये तो बड़ा आसान है, लोगों को ऐसे ही सिंपल बस यही बताना है, तो उसको भी ये लगना चाहिए। तो इतना इजी होना चाहिए आपका प्लान, और जल्दी से जल्दी हमको सीखना है, और जल्दी से जल्दी हमने अपनी टीम में जो हमारे साथ फॉर्म भरता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, और बनने के बाद में वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है 2 केसेस का, उसको ट्रेनिंग पार्ट के अंदर डाल देना है, ताकि वो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए। क्योंकि देखो, आप 2 चीजें क्रिएट कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर, और मेरे को लगता है आपको दोनों में से लाइबिलिटी या एसेट, हर बंदा एसेट बनाना पसंद करता है, लाइबिलिटी कोई पसंद नहीं करता। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिधर पैसा जाता है, एसेट क्या होती है, जहां से पैसा आता है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास 10 दुकानें हों, वहां से हमें लाख लाख रुपया किराया आ रहा है, तो 10 लाख रुपया महीना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एसेट। इसी तरह से आप भी अपने बिजनेस में क्या चाहते हो, लीडरशिप में सबसे पहला पार्ट क्या है कि जो बोले कि प्लान मुझे देना सीखना है। तो आप ऐसी एसेट्स को तैयार करना शुरू करें सबसे पहले अपने बिजनेस में। अब देखिए, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, हमारे, अब चलो ये हमने जो डिजाइन किया था ये हमारा इससे पहले था, लॉकडाउन से पहले, लेकिन फिर भी आपके पास हमेशा आपका एक बैग रेडी रहना चाहिए, जिसमें आपके पास गुड हेल्थ होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। मेरे हिसाब से कम पांच गुड हेल्थ इंग्लिश या हिंदी, या आप जो लैंग्वेज आपका है जिसमें अवेलेबल है, ऐसे ही प्रोडक्ट कैटलॉग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आपको कम से कम 5 से 10 जरूर आपके पास कैटलॉग्स होनी चाहिए। मंथली न्यूज लेटर्स जरूर आप अपने पास कैरी करें या अपने पास रखें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई बिजनेस टेस्टिमनी होती है जो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अपना डायरी पेन होना चाहिए हर चीज को बढ़िया से प्लान करने के लिए। आपके पास प्लेन पेपर्स होने चाहिए A4 साइज के। ये हो सकता है कि किसी के पास ना हो, बट आपके पास होने चाहिए। अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके पास अपने फॉर्म्स होने चाहिए, एटलीस्ट 5 डेफ आपके पास जरूर होने चाहिए। आजकल और ऑप्शन आ गया कि आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हैं तो वो फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं PDF फाइल बना के। लेकिन अगर इन केस अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आपके पास डेफ तो हमेशा होने चाहिए 5 कम से कम। और आपके बैग में कम से कम कोई ना कोई एक डेमो के लिए या 2 प्रोडक्ट्स डेमो के लिए जरूर होने चाहिए, या कुछ प्रोडक्ट, जैसे मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आपके पास मिनी ट्राई पैक है या आर्किटेक्ट सी है, आपके पास ऐसे कुछ रिटेलिंग के लिए या डेमो के लिए प्रोडक्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हैं
और आप बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो आपके पास ये मिनिमम जरूर होने चाहिए। देन आपका जो एजुकेशनल टूल्स में एक आता है कि बुक्स, मैं हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि देखो दुनिया में फॉरएवर को किस चीज के लिए जाना जाता है? एलोवेरा के लिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है? सबसे पहले एलो ड्रिंक्स हैं, उसके बाद में स्किन केयर के जितने प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है, मींस उनका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं वो एलोवेरा है। और एलोवेरा के ऊपर सबसे जो अच्छी नॉलेज दी है वो गुड हेल्थ के अंदर दी हुई है। तो ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि हम गुड हेल्थ को एक बार नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ते रहें, क्योंकि आप जितना ज्यादा गुड हेल्थ को अच्छे से पढ़ेंगे आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा। देखो नॉलेज बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, नॉलेज कम रहेगा तो पैसा नहीं बढ़ने वाला, हमेशा याद रखिए। और गुड हेल्थ से आपको कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, वो चाहे स्किन से रिलेटेड है, वो चाहे ओरल केयर से रिलेटेड है, तुम्हारे वो बैग चाहे, में इसमें क्या है नीचे कुछ जो काम का लायक है? और वो चाहे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो सबसे पहला हमारा काम बनता है कि हम सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़े। इसी तरह से फाइन लाइंस हमारी बुक है, मैं कोई मोटिवेशनल बुक हो तो मैं बोलता हूँ रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, ताकि जो नए लोग हैं, आज क्या है यूथ बहुत सारा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है, और वो डरते हैं काम करने से, मींस वो जॉब पसंद करते हैं, बिजनेस को पसंद नहीं करते। रिच डैड और पुअर डैड में बेसिकली डिफरेंशिएशन यही दिखाया गया है सबसे पहले कि जॉब और बिजनेस दोनों में क्या फर्क रहता है, और आप कैसे अमीर बन सकते हैं, रिच रिच क्यों है, पुअर पुअर क्यों रहता है। तो वो सारी चीजों को बहुत सुंदर ढंग से रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है। ये मैं पर्सनली एंडोर्स करता होता हूँ लोगों को। आप कोई और बुक भी एंडोर्स कर सकते हैं जो आपको लगता है कि लोगों के विजन को बड़ा कर सके, विजन को बड़ा बना सके। इसी तरह से एजुकेशनल टूल के अंदर हमारे पास क्या आता है, कई लोग पूछते हैं कि सर ये कहाँ से सीखूं, ये कहाँ से पढूं, तो हम उनको बताते हैं कि आप हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया यूट्यूब चैनल है, वहां पे चले जाएं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल है, यूके है, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सुंदर वीडियो बने हुए हैं, और 30 सेकंड के, 1 मिनट के शॉर्ट वीडियोस हैं। आप उनको डाउनलोड कर लें, आप उनको डाउनलोड करें, आप उनको अच्छे से सीखें, उनके ऊपर डिटेल में भी बहुत अच्छे से जानकारी दी हुई है, और उनको आप डाउनलोड करके आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टा पे डाल सकते हैं। आप उसको ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर लोगों के साथ, पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपका एजुकेशन, पर्सनल एजुकेशन लेवल भी उसके साथ इंप्रूव होता है। संदीप माहेश्वरी मेरे को अच्छा लगता है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि काफी अच्छी नॉलेज देता है हमें हमारे जिंदगी में अपने आप को ग्रूम अप करने के लिए। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल पर्सन है, तो मैं भी इसको एंडोर्स करता हूँ। बाकी आप किसी और को भी जो आपको अच्छा लगता हो, जहाँ से आपको एजुकेशन मिलती हो, वेयर फ्रॉम वेयर एवर आपको वो एजुकेशन लेना है ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब से, ठीक है। फिर जैसे ट्रेनिंग्स हैं, अब आप देखें हमारी वो बाकी ट्रेनिंग्स तो अब बंद हो गई हैं, लेकिन जैसे मिस्टर हरीश सिंगला ने आजकल हमारे लिए काफी अच्छा और इजी कर दिया है कि हमारी BOPP हमारी आजकल ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। हमारी जो स्पेशल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जैसे वेट मैनेजमेंट के ऊपर, कि वेट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, और इसके अलावा स्किन के ऊपर, ऐसे बहुत सारी पर्सनल ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स को लेकर उनको सीखना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप सीखते जाएंगे ये आपको इंडिपेंडेंट बनाती जाएगी। क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मेरी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये हमेशा याद रखना। मेरी अपलाइन, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मैं ही अपनी अपलाइन हूँ, क्योंकि मेरे को अपना काम बढ़ाना है, किसी का काम नहीं बढ़ाना। मेरे काम से मुझे फायदा पहले होना है, अपलाइन को बाद में होना है। तो मेरे को अपना ट्रेनिंग्स लेकर अपना लेवल ऑफ उसको इम्प्रूव करना है। अब बात आती है, कुछ चीजें होती हैं जब आप नए होते हैं, आपको पता होना चाहिए पैन कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पैन ही नहीं अप्लाई किया होता है। आप उन चीजों को पहले, सबसे पहले अपडेट करें। ECS
हमारा बहुत सारे लोग आज भी चेक्स ले रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट इनकम आती है। अगर कईयों को अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है तो कंपनी ने ऑनलाइन भी दिया हुआ है, आप आईडी पासवर्ड लॉगिन करें और उनको जूम ट्रेनिंग के ऊपर ही आप दिखा दें कि कैसे आप ऑनलाइन जाकर उनको दिखाओ कि यहाँ पर जाकर आप अपना चेक अपडेट कर सकते हैं और आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर आएगी। ईमेल आईडी का अपडेट होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आपका ईमेल आईडी अपडेट है, आपको ऑर्डर्स का डिटेल उस पर आना है, आपके फंड्स के बारे में हर चीज का आपको ईमेल के ऊपर कन्वर्सेशन होना है, तो ये चीज आपको जरूर रखनी है। विजिटिंग कार्ड्स तो आजकल ई कार्ड्स बन गए हैं, सो यू डेफिनेटली गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अच्छे से अच्छे आप ई कार्ड्स बनाएं। अब होता क्या है, क्योंकि हम नए हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट डुप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। उसमें जैसे कंपनी हमें कंपनी की ना एक पॉलिसी बनी हुई है, अगर हम पॉलिसी से बाहर जाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कंपनी की पॉलिसी में रहकर काम करना है। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी एडवर्टाइज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है वो कंपनी से हटके या मैं खुद कुछ बना रहा हूं, तो आप पहले कंपनी से अप्रूवल ले लें और उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। स्टोर्स पे सेलिंग, हम सबको पता है कि स्टोर्स के ऊपर सेलिंग इलीगल है, हमें नहीं करना है। जहां लीगल है वो भी कंपनी ने लिखा हुआ है कि पॉलिसी के अंदर कि आप कहां पर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे सैलून्स हैं वहां पर आप कर सकते हैं प्रमोट, वो कंपनी के पॉलिसी बुक में भी लिखा है। हमें फेक गलत इनकम क्लेम्स नहीं करने हैं, ठीक है, जिससे कि कल आपके लिए प्रॉब्लम हो या हम एक बैड इमेज क्रिएट करें। मेरे को आज भी याद है जब मेरा 1900 रुपए का चेक आया था तो मैंने 1900 रुपए का ही चेक बताया था। तो मेरे को कई लोग पूछते हैं, उस टाइम पे बोलते थे मेरे जैसे जो मेरे साथ जुड़े थे नए नए लोग, वो बोलते हैं आप 1900 बताते हो तो यार इससे क्या इंप्रेशन। मैं कहता देखो जो आ रहा है वही बताना है ना। अब जब मेरा 1.5 लाख आया तो मैं 1.5 लाख का बताता था, जब मेरा 5 लाख का आया तो मैं 5 लाख का बताता था। तो हमें वही क्लेम करना जो हमारे पास है, गलत चीजें नहीं क्लेम करनी। क्लेम्स कंपनी ने हमें बहुत बार बोल चुकी है कि हमें गलत प्रोडक्ट क्लेम्स नहीं करने हैं। सोशल मीडिया के को मतलब जो राइट वे में यूज करना है और अपना मटेरियल कोशिश करनी है आप मत बनाएं। अगर बनाते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी से डिस्कस करें और फिर उसको आगे डुप्लीकेट करें। और अगर आप जैसे अपलाइन हैं अपनी, तो आपको क्या है कि जैसे ये एक बेसिक रूल है, इट्स अ मंकी सी मंकी डू बिजनेस। आप जैसे मैंने आपको शुरू से बता दिया, आप प्रोडक्ट यूजर बनेंगे तो वो भी आगे से प्रोडक्ट यूज करेंगे। वो बोलेंगे आप एमपीडी को कैसे यूज करते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा आपने लिस्ट बनाई है, वो भी आपकी तरह लिस्ट बनाएंगे। तो मतलब ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है आप कैसे बनना चाहते हैं, ठीक है। और लीड बाय एग्जाम्पल। देखो आपको हमेशा, देखो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं दिखाता होता था कि ये देखो कि ये पर्सन सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, और फिर मेहनत करा तो हमने खुद की एग्जांपल सेट करी, ठीक है। ये मेरा 2006 में है, जब दिल्ली के अंदर मिलियनर्स क्लब के अंदर मैं क्वालिफाई किया था। मींस साल का 10 लाख इनकम जब क्रॉस हो जाता है तो यू हैव टू सेट एग्जांपल्स। जैसे आप देख रहे हैं कि रेक्स ने ऑफर किया था, देखो ये एक जिंदगी में मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। आप कितने बड़े से बड़े, अब धीरू भाई अंबानी भी है, वो भी कभी अपने जो बहुत अच्छा काम उसके लिए करते हैं ना, बहुत ही बढ़िया काम करता है, वो कभी भी उसको अपनी चेयर पे नहीं बिठाएगा, नेवर, यू नो। तो ये एक तरह का आप देखते हो कि ये जो रिस्पेक्ट हमें यहाँ पर रेक्स से मिलती है, ये कल्चर, ये चीज कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यू नो। और ऐसी एग्जांपल्स आपको भी सेट करनी है, बिकॉज ये देखो ये आपको मैं सिर्फ विजुअलाइज करवा रहा हूँ। हार्डवर्क करने का कल आपको कितना अच्छा रिगार्ड और रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। और इफ यू आर डाउनलाइन, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 100% सबमिशन करनी है, इम्प्लीमेंटेड 100%। मींस आपको अपना दिमाग नहीं यूज करना। आज जैसे जैसे ज्योति मैडम है, साइमन सर हैं, या हमारे बाकी जितने भी हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हमारे साथ आज ऑनलाइन इस समय ट्रेनिंग के अंदर हैं, ये इन्होंने ऑलरेडी चीजों को टेस्टेड किया हुआ है, इन्होंने ट्राई किया हुआ है। आपने इनका दिमाग यूज करना है, आपने इनकी जो ये हमें गाइड करते हैं ना उसको पकड़ना है। क्योंकि अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो फेल होते जाओगे, फेल होते जाओगे, फिर क्या होगा, आपको समय ज्यादा लगेगा,
आपको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप इनको पकड़ लोगे, आप अपनी सक्सेस लाइंस, अपने सक्सेस को पकड़ोगे, तो क्या होगा, आपको टाइम पीरियड शॉर्ट लगेगा, आप कामयाबी जल्दी से अचीव कर पाओगे। मींस जो चीज आप 1 साल 2 साल में अचीव करोगे, वो आने वाले 6 महीने 8 महीने में अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, रेक्स ने जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, उस टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, तो रेक्स एक ऑलरेडी कामयाब पर्सन थे। उन्होंने हमारे लिए उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, और उन्होंने क्या किया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिजाइन की, एक ऐसा प्लान डिजाइन किया जिसमें लोगों को सेहत भी मिलेगी, और वो क्या है, वो थोड़ा सा काम करके एक बहुत अच्छी सी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बढ़िया पैसा बनाने के लिए एक फॉर्मूला रेडी किया, जिसको हम बोलते हैं 4cc का बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो टोटल 4 केसेस के ऊपर चलता है, टोटल 4cc के ऊपर। मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने अपलाइन से सबसे पहली चीज जो मांगी थी वो थी कंपनी पॉलिसी बुक, क्योंकि मैं उनको ये बोला था कि मेरे को मेरी राइट्स और मेरी ड्यूटीज दोनों चीजें पता होनी चाहिए। समझ रहे हो, कि यही नहीं कि मेरे अधिकार क्या है, मेरी ड्यूटीज भी क्या है वो भी मुझे पता होनी चाहिए। तो मुझे पता लगा 4cc करना है, ये तो वेरी गुड, ये तो बहुत आसान काम है। करना क्या है, 1cc का यूजर बनना है, 1cc का रिटेल कस्टमर बेस बिल्ड करना है, और 2cc के साथ एक नए बंदे को बिजनेस के अंदर बिल्ड करना है। तो मतलब अगर मैं ये मंथली बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर देता हूं, ये करूंगा कैसे, जो मैंने अभी आपको पीछे जो चीजें बताई हैं, एक अच्छा यूजर बन के, एक अच्छी लिस्ट बिल्डअप करके, और अपना दिमाग ना लगाकर, अपनी नॉलेज को बढ़ाकर, अपनी अपलाइन से नॉलेज को लेकर, उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करके, उस चीज को डुप्लीकेट करके, मैं 4 केसेस क्या, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ। और आपको फायदा क्या होता है, देखो 4cc अगर आप एक्टिव बिजनेस जनरेट करना शुरू कर देते हैं, अगर आप ये बिजनेस अपने 3 लोगों को सिखा देते हैं अपने टीम के अंदर, आज 3 लोगों को अगर आप सिर्फ ये बिजनेस सिखा देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक डेजिग्नेशन अचीव करते हैं सुपरवाइजर, जहां पर आपका एड ऑन एवरेज जो बिजनेस होता है वो तकरीबन 16cc पर मंथ का होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, और जब आप यही चीज 10 लोगों को आपके ग्रुप में सिखा देते हैं, तो आप एक असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पे भी आते हैं, और तकरीबन 44cc का आप मंथली बिजनेस जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और यही चीज जब आप 15 लोगों को सिखा देते हैं, आपका 64 से सीसी का 60 से 64cc मंथली बिजनेस शुरू हो जाता है, और यू बिकम अ मैनेजर। ऐसे ही आप कार प्लान कर जाते हो, 38 FBOs, ऐसे ही 53 FBOs को सिखा दिया तो ग्लोबल रैलीज क्वालिफाई कर जाते हो। नाउ आप लोगों को बेसिक डिसीजन लेना है, ठीक है। और देखो आपका विजन क्या है, देखो जैसे मैंने लिखा है गो डायमंड। आज की डेट में देखिए हमारे आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, आज हमारा जो ये जो दौर इस समय चल रहा है, ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, आप जैसा चाहो वैसी सक्सेस को पा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है। बहुत सारे लोग हमारे में हो सकता है ये सोच रहे हो कि यार इस टाइम पे चीजें बंद हैं। मैं कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है, किस चीज को, अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट करने की। जैसे अगर अभी राजीव सर ने 10 किलो 950 ग्राम वजन कम किया 9 दिन के अंदर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अगर सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने भी अपने आप को सेल्फ डेवलप किया कि इन 3 महीनों के अंदर जो अभी लॉकडाउन रहा, मैंने अपना वेट लॉस किया, मैंने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग्स इंप्रूव की, ठीक है ना। मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा और बेटर प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, मैं कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। आज आज आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे लोग इस समय फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो कंपनीज ने क्या कहा है कि अगर आप 50% सैलरी पे काम करना चाहते हो तो हम आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं। तो बहुत सारे लोग जॉब से ले ऑफ कर रहे हैं। तो आज आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है उन लोगों को इस प्लान को बताने की, कि आप उन लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताएं
कि देखो सीखना है और लोगों को सिखाना है। अगर आज आप इस सिस्टम को पकड़ लेंगे तो आप चाहे 50,000 कमा लें, आप चाहे 1 लाख रुपया महीना कमा लें। साइमन सर को पता है, आपने साइमन सर को भी देखा हुआ है कि इनकी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हुई हैं, आपने राजीव सर को भी देखा हुआ है, इनकी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हुई हैं, भरत शाह को भी देखा है, मिसेस बीना शाह को भी देखा है, मिसेस ज्योति को भी देखा है। देयर आर नंबर ऑफ टेस्टिमनीज आर देयर जिन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है, और कंपनी ने तो अपने आप को 40 सालों से 165 देशों में प्रूव कर दिया है। हमारे पास मौका है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस देना, एवरी डे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान के बारे में अवेयरनेस देना। वो तभी दे पाओगे जब आप सीख लोगे। देखो आज, क्योंकि जैसे जो मेरी ज्योति मैडम से बात हो रही थी कि जो नए लोग होते हैं वो रिटेन कम होते हैं, उसका कारण होता है एजुकेशन नहीं होती। सिंपल सी बात है। जब मेरा एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा, एक्सक्यूज मी, जब मेरा एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा, जब मैं किसी प्रोडक्ट के साथ फैमिलियर हो जाऊंगा, जब मैं प्लान के साथ फैमिलियर हो जाऊंगा, जब मुझे सही सिस्टम पता लग जाएगा, तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मेरे रिजल्ट्स भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मेरा रिटेंशन पार्ट भी बढ़ जाएगा। राइट। और आज के टाइम पे आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस है कि आज जितने लोग इस समय मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, बैठे हुए हैं, आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में बताएं और उसको विजुअलाइज कराएं, उनको विजुअलाइज कराएं कि देखो कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर का बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है और आप यहाँ पर क्या क्या नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बात करूं, मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक रहा है। मेरे को बचपन से शौक है कि यार कहीं बाहर जाना है, घूमना फिरना, यू नो। और मैं आपके साथ इस चीज को शेयर कर रहा हूँ कि फॉरएवर के अंदर रहते हुए, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये एक शॉर्ट सी क्लिप्स आपको दिखाता हूँ इसमें। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ हो रही जी है सर, हो रही है। आप ये देखें, आप ये होटल्स देख रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज में कंपनी हमें लेकर जाती है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट बिलीव। ये मेरा जिंदगी का पहला टूर था 2006 में ह्यूस्टन, नासा जब कंपनी लेकर गई थी, यू नो। इट वाज अ वंडरफुल रिमेम्बरेबल, मींस ये मेरा पहली जिंदगी का ट्रिप रहा है जहां से मेरी शुरुआत हुई थी, और अमेरिका जब हम गए थे, ठीक है। तो मर गए तो नहीं मरेंगे तो कुछ। इसके बाद में चाहे वो क्रूज है, हमारे को कंपनी क्रूज लेकर गई, चाहे वो लंदन O2 ये हमारे यूके का है, वो चाहे दुबई है, ये रॉयल कैरिबियन जो क्रूज में घुमाया, ठीक है। हवाई तीसरे नंबर पे जब हम आए, ठीक है। इसी तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नए नए फ्रेंड्स आपके पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली आपके फ्रेंड्स बनते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं वहाँ पर यूएस के अंदर। तो इनके साथ हमें मौका मिला वहाँ पे मिलने का, जो हमारे इन प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं। ये जैसे यूके के अंदर हमारे न्यू फ्रेंड्स बने, ये आप देख रहे हैं, इसको हम वैक्स म्यूजियम बोलते हैं, मैडम तुसाद म्यूजियम जिसको बोलते हैं, ये यूके के अंदर है। और इसको बोलते हैं लंदन आई, जिसके अंदर घूमने का मौका मिला, जहाँ से लंदन पूरा नजर आता है। कि आपको फॉरएवर की, मतलब मेरे को तो देखो, मेरे को घूमने का शौक है। आज मेरे 3 पासपोर्ट भर चुके हैं, ठीक है, फॉरएवर से, और मेरा 4th पासपोर्ट चल रहा है। ये पीछे देख रहे हैं, इसको व्हाइट हाउस बोलते हैं, दिस इज व्हाइट हाउस। ये आप देख रहे हैं मिसेस रेक्स की जो वाइफ है, ये सोनिया जो रेक्स की डॉटर है, मिस सोनिया। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो ग्रेट लीडर्स हैं हमारे, जैसे ये जॉन कर्टिस है, आपने इनकी वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द वर्ल्ड हमारे आते हैं फॉरएवर के अंदर। हमारी पार्टीज होती हैं, बड़ी लैविश पार्टीज होती हैं, ठीक है, ये जहाँ ब्राइट टू जल बनती है। रेक्स के साथ मौका मिलता है, नई नई जगह आपको देखने के लिए मौका मिलता है। दोनों आए ले क्या? राइट। ये हमारी पार्टीज जहाँ होती है, ये एलोवेरा ऑफ अमेरिका जहाँ ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये देखिए रेक्स हमारे साथ बस में होते हैं, जहाँ भी हमें जाते हैं। हमारी प्लांटेशन जो एलोवेरा फील्ड्स हमारे हैं,
कंपनी का कोरोना है, ऑफिस, सब नहीं मुश्किल है। ये रेक्स का ऑफिस है। देखिएगा कभी ठीक है, उसके बारे में तो बात नहीं करने का। ये चीजें जो मैंने अभी आपको ये बेसिकली ये हाँ दिखाने क्या का बोला? मेन मोटिव क्या है आपको कि हाँ अभी क्या आप है, तो आप जना जो बात लोग करेगा, आप जब तक जो लोग आप कर लोग रहे अपना विजन ये बड़ा करें। शैलेंद्र वर्मा को मीट करो ना आप लोग, शैलेंद्र वर्मा को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आप लोगों को अपना विजन बोर्ड बड़ा करना है। अगर आप करना है। आज असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो ये मत सोचें कि मुझे मैनेजर बनना है। ये सोचकर आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करें कि आने वाले टाइम में मुझे किस लेवल तक जाना है। आप जीएलटी मेंबर बनने के लिए क्यों नहीं सोच रहे? जीएलटी मेंबर की लाइफस्टाइल देखेंगे, आपको सरप्राइज होगा। अभी देखिए हमारे इंडिया में अभी कोई जीएलटी मेंबर नहीं है, तो व्हाई वी नॉट प्लान फॉर अ जीएलटी मेंबर? अगर हम अभी मैनेजर, सीनियर ओ भैया, मैनेजर, धनिया है क्या? मैनेजर बनकर इतना कुछ बना रहे हैं, ठीक है ना? धनिया है? धनिया है, नहीं यार, धनिया नहीं है। धनिया नहीं है, क्या चल रहा है? इस सर, अपने लोग आप को म्यूट कर दीजिए ना मैंने प्लीज। मैंने 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 म्यूट कीजिए ना सर, हाँ, दोबारा आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी, आपकी आ रही है। आवाज। तो बेसिकली आप लोगों के लिए मैं मेरी तरफ से देखो, क्योंकि देखो हमारा जो बिजनेस है ना, उसमें ना तो डरना है ना झिझकना है। रेक्स हमें सिंपल सा काम समझाते हैं। रेक्स बोलते हैं हमारा फॉरएवर का बिजनेस बहुत इजी बिजनेस है। करना क्या है? लोगों से बात। अगर आप लोगों से बात कर सकते हैं ना, तो आप फॉरएवर को बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। और करना क्या होता है? वो कहते हैं हर घर में बात करनी है। ये मत सोचना कि वो करेगा या नहीं करेगा, उसके पास गाड़ी है, पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। वो बोलते हैं एक तो प्रोडक्ट के बारे में बताना है और दूसरा बिजनेस के बारे में बताना है। दो चीजें शेयर करनी है आपने। उसको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, वो हमारा यूजर बन जाएगा। अगर उसको हमारा प्लान अच्छा लगेगा तो वो हमारे साथ बिजनेस भी करेगा। हमारा काम है हर फैमिली के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना। रेक्स 40 साल के अंदर, देखो आज रेक्स ने 40 इयर्स में $4 बिलियन की अपनी कंपनी बना ली है। $4 बिलियन। आप इमेजिन करो, जब आप फॉरएवर में जैसे आज आपने स्टार्टअप किया है, तो कल 40 साल बाद आप फॉरएवर के अंदर अपनी $4 बिलियन की अगर टर्नओवर करेंगे, तो जस्ट इमेजिन लाइक दिस। बात को समझ रहे हैं? जब आपकी अपनी टर्नओवर $4 बिलियन की होगी, हम इस तरह से विजुअलाइज करें इन चीजों को, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बाकी कोई भी चीज देखो, हमने सीखनी है, समझनी है। अपनी सक्सेस लाइन, अपनी अप लाइन, उनसे बात करनी है। हमारे को कोई भी डाउट होता है, किसी चीज को लेकर शक होता है, या अपने दिमाग में किसी चीज को लेकर भी हमें डर लगता है, तो हमने अपनी अपलाइन से डिस्कस करना है। जो हमारी सक्सेसफुल अपलाइन है उसके साथ शेयर करना है। कभी भी किसी ऐसे बंदे से बात नहीं करनी जो भी बिजनेस में फेलियर हो या जो इस फील्ड से ना हो, उनसे बात नहीं करनी कभी। बिकॉज हम नए हैं, बिकॉज वी आर न्यू। क्योंकि बिजनेस में जब कोई बंदा नया होता है तो वो उससे ज्यादातर गलती क्या होती है, वो उन लोगों से एडवाइस लेता है जो लोग फेलियर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इस फील्ड से ही नहीं होते उनसे वो एडवाइस लेता है। तो आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया है, आप उनके साथ बैठें, अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करें, और ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड करें जिससे कि हमें कामयाबी मिले। सो थैंक यू वेरी मच राजीव जी एंड अपना निखिल जी, सुपर ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सिंपल टू द पॉइंट, वेरी पावरफुल इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया लगा आपका ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू सो मच। एक राजीव जी, एक आप सब लोगों को लास्ट में मैं बिकॉज मेरे हिसाब से सारे काफी लोग हमारे आपको पता होगा, आप देख रहे हैं सबको, तो ज्यादातर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं सर सब। वेरी गुड। तो मैं आपको ना एक लास्ट में, जितने हमारे ये असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, मैं आप सब लोगों के साथ लास्ट में एक वीडियो शेयर करूंगा, और आई होप सो इसके बाद में मैं आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? यस सर। हाँ जी, एकदम एकदम क्लियर है। यस सर। थैंक यू। हाँ, मस्त वीडियो। ये
देखो ये बेसिकली एक वीडियो ऐसे बनाया है कि हम सब लोग भीड़ में चल रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए। एक ना जिन लोगों ने अपनी अपनी आवाज, मैं ना बार बार म्यूट करता हूँ, फिर आप लोग आ जाते हो। एक बार आप दोबारा से ऑन मत करें प्लीज। मैं अभी हमने क्लोज कर देनी है, फिर आप लोग अपनी, वो कहते हैं बिजी तो आप लोग पहले से बहुत ज्यादा है, लेकिन लास्ट 5 मिनट्स और है। इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है, आप लोगों को अगेन कि आपको आपकी अपलाइन ने एक सिस्टम दिया, ठीक है? आपको कंपनी ने एक सिस्टम दिया, उसको कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो शोल्डर के ऊपर है, आप देख रहे हैं कि सब लोगों ने क्रॉस को शोल्डर के ऊपर कैरी किया हुआ है, लेकिन हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये ना कुछ चीज भारी लगती है समटाइम्स। तो हम लॉर्ड के साथ क्या प्रेयर करते हैं कि यार इसको थोड़ा सा मैं ना अगर काट लेता हूँ ना, छोटा कर लूँ, तो क्या होगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा। मीन्स जैसे क्या बोलते हैं, अरे सर ऐसा है, ट्रेनिंग तो मैं फिर अटेंड कर लूंगा सर, कोई बात नहीं, इस बार सर आप ना 4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप इनको ट्रेन कर दो। मतलब समझ रहे हो? अब होता क्या है कि हम उसको कट डाउन करते हैं। अब देखो विसल मार रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने हल्का कर लिया अपना बोझ, उसको लग रहा है कि मैं भीड़ में आगे चल रहा हूं। लेकिन जब हमें एक बैड हैबिट पड़ जाती है ना, फिर वो बार बार वही काम होता है। फिर वो दोबारा से प्रेयर कर रहा है कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा और छोटा कर लूं ना, मैं इसको और बेटर वे में कैरी कर पाऊंगा। अब देखो उसको ये लग रहा है कि वो भीड़ में सबसे आगे चल रहा है, समझ रहे हो? बट हर चीज का एक ना पर्पस होता है। अगर कंपनी ने किसी चीज को बनाया, अगर अपलाइन किसी सिस्टम को समझा रही है, वो किसी पर्पस से समझा रही होती है। तो जिन लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, जिन लोगों ने अच्छे से मेहनत करी, वो तो गए क्रॉस। बेसिकली क्या है, जिंदगी में एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर्ब सर। हाँ, तो जिंदगी में ना, हाँ जिंदगी में एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, नो पेन नो गेन, ठीक है ना? वो बोलते हैं या तो 40 साल नौकरी करो और फिर नौकरी करते रहो, सारी जिंदगी मर जाओ, ठीक है ना? और दूसरा, आप सब नए लोग हैं, जितने भी आपकी सक्सेसफुल अपलाइंस यहाँ पर है, उनका दिमाग यूज करो। आज पेन ले लोगे तो वो जैसे रॉल्फ बोलता है, मैंने 5 साल काम किया था, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। आज आपका मौका है, आज आप लोग काम कर लो तो देखो, समझ रहे हो? आज आप लोग काम करोगे तो आज आने वाले टाइम में आपकी भी एग्जांपल्स ऐसी सेट हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, जय हिंद। Thank you so much, sir. Amazing थैंक यू training. so much sir. Thank you very much, sir. God bless. Thanks, Vicky.